तो स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। आज का टॉपिक है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है अभिवृद्धि एवं विकास। ठीक है, इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये सत्य है क्योंकि ये व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये असत्य है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, ये सत्य है, लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये असत्य है। देख सकते हैं ये जो प्रश्न है ये आपका पूछा गया है यूपी टेट 6 to 8 के टॉपिक में यानी पेपर में 8 जनवरी 2020 को। ठीक है, 8 जनवरी 2020 को। अगला है विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या सत्य है। तो देखिए ये सवाल आपका राजस्थान टेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ये गलत है। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है, ये भी गलत है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल है, ये भी गलत है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है, ये सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो देखिए गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो आपका दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, वजन, बाल, दांत, ये आपका मात्रात्मक परिवर्तन है। ये देखिए एमपी टेट 6 to 8 28 फरवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए इसमें आगे क्या दिया है देखते हैं। आगे दिया है कि बालकों के विकास में परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, देख सकते हैं ये 28 जुलाई 2013 में सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था। अगला कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। आगे निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो इसका आंसर होगा परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देखिए ये आपका DSSB PRT और बिहार टेट 2011 6 to 8 पेपर में पूछा गया है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो आपका ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण भी, स्वास्थ्य भी और आहार भी। गर्भधारण के समय भ्रूण बनने से लेकर जन्म तक तथा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिवृद्धि कहलाते हैं। अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, वंशानुक्रम आदि कारक प्रभावित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विकास की अवस्थाएं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस आयु को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। तो प्रारंभिक बचपन जो माना जाता है वो 2 से 6 वर्ष की आयु को माना जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कोल ने बालकों के विकास की अवस्था को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। क्या विभाजित किया है सो देखिए थोड़ा सा गला खराब है इसके लिए सॉरी। पहला है आपका शिशुवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है प्रारंभिक बाल अवस्था यानी बचपन अवस्था 2 से 6 वर्ष। तीसरा है मध्य बाल अवस्था, बालक का 6 से 12 वर्ष और बालिका का 6 से 10 वर्ष।
और पूर्व किशोर अवस्था ये बालक का 13 से 14 वर्ष और बालिका का 11 से 12 वर्ष, इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद प्रारंभिक किशोर अवस्था जो है, ठीक है, प्रारंभिक किशोर अवस्था है बालक का 15 से 16 वर्ष, बालिका का 13 से 14 वर्ष। और मध्य किशोर अवस्था जो है बालक का 17 से 18 वर्ष है और बालिका का 15 से 17 वर्ष है। उत्तर किशोर अवस्था जो है बालक का 19 वर्ष से 20 वर्ष है और बालिका का 18 से 20 वर्ष है, ठीक है। अब है मध्य बचपन अवधि क्या है? मध्य बचपन अवधि, तो देखिए मध्य बचपन अवधि जो है वो 6 से 11 वर्ष है, ठीक है, 6 से 11 वर्ष। अभी मैंने इस टॉपिक को आपको बताया कि शिशुवावस्था जन्म से 2 वर्ष होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष होता है, मध्य बाल्यावस्था बालक का 6 से 12 और बालिका का 6 से 10 वर्ष होता है, ठीक है। और पूर्व किशोर अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था बालक का 13 से 14 और बालिका का 11 से 12 वर्ष तक होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक किशोर अवस्था 15 से 16 वर्ष है, मध्य किशोर अवस्था 17 से 18, उत्तर किशोर अवस्था 19 से 20 वर्ष है, इसको याद रखिएगा। ये बालक के लिए। बालिका के लिए प्रारंभिक है 17 से 18 वर्ष, मध्य है 15 से 17 और उत्तर किशोर अवस्था है आपका 18 से 20 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। शिशुवावस्था क्या है? ठीक है, शिशुवावस्था जो है इसका उम्र जो होता है वो 5 वर्ष तक होता है, ठीक है, कहीं कहीं 6 वर्ष भी लिखा रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बाल विकास के मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। शिशुवावस्था 0 से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। आगे जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? तो जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है बाल्यावस्था, ठीक है। जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था बाल्यावस्था है और जन्म के बाद की अवस्था को निम्न प्रकार से विभाजित किया है, इसको बार बार मैं बता चुका हूँ। पहली अवस्था शिशुवावस्था है, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है, तीसरी अवस्था किशोरावस्था है। आगे देखिए गर्भावस्था एवं शिशुवावस्था की विशेषता है, देख सकते हैं। ये निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए विकास को नकारात्मक रूप से जो प्रभावित नहीं करता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, व्यायाम। कैफीन हो गया, ये प्रभावित कर देता है, शराब प्रभावित कर देता है, विकिरण प्रभावित करता है, लेकिन व्यायाम विकास को बढ़ाता है। चलिए आगे, शिशु की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं, ठीक है। शिशु डैश की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 महीने तक। देख सकते हैं एमपी टेट 6 to 8 पेपर 2 में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, तो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देखिए सिर से होता है, सिर से पैर तक, ठीक है। याद रखिएगा गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से प्रारंभ होगा। विकास शुरू होता है तो पूर्व प्रसव अवस्था से, ठीक है, पूर्व प्रसव अवस्था से सीटेट में पूछा गया सवाल है। आगे बाल अवस्था की विशेषताएं। बाल अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए बाल अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। बाल अवस्था में आप देख सकते हैं सीटेट 6 to 8 31 जनवरी 2021 में पूछा गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। बाल अवस्था में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। सामान्य तौर पर बाल अवस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष तक की आयु को माना जाता है और इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा का प्रारंभ इसी आयु से होता है, इसलिए शिक्षा शास्त्रियों को ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है, ठीक है। इस अवस्था को समूह की आयु और चुस्ती की आयु भी कहा जाता है और इस प्रकार देखा जाए तो बाल अवस्था की अवधि में विकास विभिन्न पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि में होता है और ये आपस में अंतर संबंधित भी होते हैं, इसलिए बाल अवस्था के विकास को बहुस्तरीय और मिश्रित माना जाता है। निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन है पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, या फिर इधर देखते हैं
देखिए इसमें जो आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। यानी तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य पहचान है। ठीक है, पियाजे के अनुसार मध्य बाल अवस्था की अवधि 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है, जिसको इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। और इस अवस्था में बालक में मूर्त रूप से सोचने, तर्क करने, संरक्षण, विलोमीयता जैसे गुणों का विकास हो जाता है और वह वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, उनका श्रेणीकरण कर सकता है और उनमें संबंध स्थापित कर सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? तो देखिए मध्य बाल अवस्था की विशेषता जो है वो है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। आगे जो है वह कि बाल अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो देखिए बाल अवस्था की अवधारणा से अभिप्राय है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसका क्या लिखा है, इसको देखिए कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल अवस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है और बाल अवस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र हो जाती है। बालक समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है और बाल अवस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति और सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो वीडियो के इसलिए एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इस बुक को अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि एक ही दिन में पूरा ये बुक में कंप्लीट करा दूंगा लाइव क्लास में। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।